वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का लास्ट टॉपिक दैट इज़ द एनवायरमेंटल इश्यूज़, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ द biomagnification of DDT in aquatic food chain from 0.003 parts per billion in water to fish eating bird। of fish eating bird में कितनी DDT जाएगी अगर पानी में इतनी है? तो उसका आंसर आएगा 25 ppm अकोमलेट होती जाती है। DDT रेजिड्यूल आर रेडली पास थ्रू फूड चेन एज DDT, क्योंकि जो लिपोसोलुबल है फैटी टिश्यू में कम्युलेट होती है। टू गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन है डी। रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स दैट इज़ द बायोमास एंड फॉरेस्ट, इनको दोबारा बनाया जा सकता है और ये ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर जंगल ग्रो करते जाएंगे तो ग्रो होंगे, बायोमास उतना बढ़ेगा। अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। 5 सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें पैन है पर एसिटाइल नाइट्रेट। 6 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1987 में आया था, तो इसमें क्या अमेंडमेंट हुई थी? नॉइस की। 1987 में नॉइस पोल्यूशन ऐड किया गया था। ड्यूरिंग पास्ट 150 ईयर कंसनट्रेशन ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली। 150 सालों में CO2 कितनी बढ़ी है? 280 to 370 ppm। यूट्रॉफिकेशन किस में देखी जाती है? फ्रेश वाटर लेक। क्वेश्चन 9, विच इज़ रॉन्ग अबाउट भोपाल गैस ट्रेजिडी? रेडियो एक्टिव फॉल आउट इन गल्फ भोपाल। रेडियो एक्टिव नहीं था, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी और हज़ारों लोग मरे थे, और ये बाकी पॉइंट सही हैं। 10 मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होता है? फैक्ट्री प्लांटेड पार्ट होम सिटी, यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल, फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल, ये सारे सही हैं। 11 बायोमैग्निफिकेशन किससे होती है? पेस्टिसाइड एंड मर्करी, जो हम फसलों में स्प्रे करते हैं, जो इनको एक्वाटिक फूड खाते हैं, उनके अंदर चला जाता है पेस्टिसाइड। क्वाइटो प्रोटोकॉल में इंडोस COP3 इंडोस हुआ था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1985 में। 1987 में इसमें पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन ऐड हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी। सेकंड कमिटमेंट पीरियड क्वाइटो प्रोटोकॉल का कहाँ लगी थी? इसकी कमिटमेंट पीरियड था डोहा में। क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस वजह से सबसे ज़्यादा खतरा इससे है। एन इंटरनेशनल टेरिटरी ऑन जोन डिप्लीशन एज मैंडेटरी प्रोटोकॉल, जोन डिप्लीशन को रोकने के लिए प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का है डी। नेक्स्ट, नॉकनी सिंड्रोम, टखनों की आवाज़ आती है घुटनों में, ये फ्लोराइड से होता है। ऑप्शन सी। 19 टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन विच ऑफ स्फीयर, हाइट पे किस में टेम्परेचर बढ़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर। ये ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ टॉपिक। स्ट्रेटोस्फीयर हाइट में जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। 19 का आएगा बी। 20 इन ए पोल्यूटेड एनवायरनमेंट मैक्सिमम पोल्यूटेंट विल अकर इन टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर में ज़्यादा जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में कम्युलेट होगा। जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, सबसे आसान है स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। 22 डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर किससे होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 डी। 23 स्क्रबर इन एग्जॉस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री रिमूव, स्क्रबर क्या करता है? ये गैस रिमूव करता है SO2, ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। 24 विच इम्प्लाइड क्लीनिंग द ऑयल स्पिलेज, सीडोमोनास एक माइक्रोब है
जो ऑयल जो पानी में स्पिलेज होता है उसको खा जाता है, पानी साफ कर देता है। सिटीजन ग्रुप कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ अटाकामार्क पोएम बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं? यूएसए को। 26 प्राइम कंटेमिनेशन इन लेक यूट्रिफिकेशन बाय सीवेज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट क्या आता है? नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ये खादें जब डालते हैं तो ये पौंड में कम्युलेट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यूएन कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑन क्लाइमेट चेंज 2000 में कहाँ लगी थी? दोहा में। एसिडेंट किससे होती है? SO2 एंड NO2 से। 31 इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक जो बढ़ते हैं सक्सेसिव लैब में, इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। पेस्टिसाइड जैसे एनिमल के अंदर कॉम्बलेट होते जाते हैं। यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेस क्यों आ जाता है इसमें? ऑक्सीजन की कमी से। BOD का मीनिंग क्या है? वाटर हाईली पोल्यूटेड है। 33 यूएन कॉन्फ्रेंस लगी थी 2011 में क्लाइमेट चेंज के लिए, कहाँ लगी थी? अमेरिका, साउथ अफ्रीका। 34 क्रॉप्स इंजीनियरिंग फॉर ग्लाइफोसफेट आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड। रैखील कैरसन फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग, किससे रिलेटेड है? पेस्टिसाइड पोल्यूशन। आइनोस्फीयर कहाँ है? मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के बीच। 37 COP18 ये कब हेल्ड हुआ था? कतर में लगा था ये। ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फीयर कब से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 38 का C आएगा। 39 एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट। यह क्या कर देता है? पार्टिकुलेट मैटर को 10 माइक्रोमीटर तक कम कर देता है। 40 एसिड रेन कहाँ से होती है? SO2 एंड SO3 से। पानी से ये सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं मिलके। डिप्लीशन ऑफ गैस इन एटमोसफियर कैन लीड टू इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। कौन सी गैस कम हो जाए? ओजोन। ओजोन होल होने से काफ़ी ख़तरनाक सूरज की किरणें आ जाती हैं, जो अंटार्कटिका में देखा गया है। सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप से क्या हो जाता है? और फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इसको कहते हैं ले फार्मिंग। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट कब आया था? 1980 में। 43 का A। रिवर विद इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवरेज, तो इससे क्या हो जाता है? डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पानी की BOD बढ़ जाती है और फिश के लिए पानी ऑक्सीजन कम हो जाती है, DO कम हो जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन मास मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। लेक विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट, इससे क्या होता है? मोर्टेलिटी ऑफ फिश, क्योंकि इसमें DO कम हो जाएगी, BOD बढ़ जाएगी। 47 हाईएस्ट 47 48 विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट वैलिड एरोसोल के लिए? दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एरोसोल कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, ये पोल्यूशन करते हैं। 49 स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन ख़त्म हो रही है उसमें क्या हेल्प करता है? कैटलिस्ट कौन सा आता है? क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स? ओजोन O3। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर। 51 का आएगा A। 52 में देखिए मैच करना है यूट्रॉफिकेशन, इससे न्यूट्रिएंट इनरिच हो जाएंगे। A का आएगा 3 और B का आएगा 4। सैनिटरी लैंडफिल आएगा UV रेडिएशन से। स्नो ब्लाइंडनेस जो है वेस्ट डिस्पोजल, ह्यूम कल्टीवेशन से, डिफॉरेस्टेशन, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजेबल न्यूक्लियर वेस्ट? बरी द वेस्ट विद इन रॉक डीप लो द अर्थ सरफेस, नीचे दफनाना चाहिए उसको। पॉलीब्लेंड जो है, जो बोतल तैयार किया जाता है प्लास्टिक को रिसाइकल करके, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? रोड बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा है? पेयर गैस का CO2 एंड मीथेन, ये दोनों गैसें क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती हैं।
Last but not least, which of the following protocol did not aim for reducing emission of chlorofluorocarbon? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे इंपॉर्टेंट MCQs, और साथ में इनको सॉल्व किया है। किसी में अगर आपको कन्फ्यूज़न है यू कैन कमेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो शेयर कर देना ताकि सभी इसका एडवांटेज ले सकें। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए, दे कैन टेक जॉइन आवर मास्टरकैड बैच फॉर साइंस। थैंक यू एंड हैव a nice day. Stay tuned with my channel for more videos.